हेलो गाइस। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर। इससे पहले के जो टॉपिक्स थे वो मैं करा चुका हूँ और उन टॉपिक्स के वीडियो की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो जाकर उसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे का टॉपिक करते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड इज फिक्स्ड। Farming is the main production activity in Palampur. 75% of people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmer or farm laborers. देखिए, फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन है पालमपुर का। 75% पीपुल फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं अपने जीवन यापन के लिए, चाहे वो फार्मर हो या फिर फार्म में काम करने वाले वर्कर्स। The well-being of these people is closely related to production of the farms. उनका जो वेलबींग है वो फार्म पे ही क्या था, तो डिपेंडेंट रहता था। ठीक है, बट रिमेंबर डैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्ट्रास्ट इन राइजिंग द प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड सिंस 1960 इन पालमपुर। देखिए, 1960 तक जो लैंड एरिया थी पालमपुर में वो फिक्स्ड था। देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। देखिए, 1960 तक तो फील्ड मतलब फिक्स्ड था, जो भी जिसका भी कल्टीवेटेड जितना एरिया था उतना। लेकिन 1960 के बाद कुछ ऐसे लैंड थे जो कि वेस्टलैंड थे, उसको बाद में क्या किया, तो कल्टीवेटेबल लैंड में उसको बदल दिया गया। मतलब वहाँ पे लोग खेती करने लगे, एग्रीकल्चर वहाँ पे करने लगे। ठीक है, there exists no further scope to increase farm production by beginning new land under cultivation. The standard unit of measuring land is hectare. जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे कि हम लोग लैंड को नापते हैं, मतलब ज़मीन को मापने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हेक्टेयर है। थ्रू इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन यूनिट्स सच एज बीघा, क्विंठा, etc. लेकिन गांव में लोग अक्सर बोलते होंगे, आपने सुना होगा कि वो लोग बोलते हैं बीघा, क्विंठा। तो ये भी स्टैंडर्ड यूनिट है, वो अपने लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विच वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। देखिए, 1 हेक्टेयर कितना होता है, तो हम बताते एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, तो इसका चारों जो साइड है ये 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर और ये भी 100 मीटर होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे, 1 हेक्टेयर। ठीक है, समझ में आया? कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विथ द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। अब क्या कहता है कि आप 1 हेक्टेयर एरिया को अपने स्कूल ग्राउंड के एरिया से कंपेयर कर सकते हो क्या? चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो क्या, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो क्या कोई तरीका है कि वही लैंड से कोई ज़्यादा ग्रो कर सके? तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं कि मतलब लैंड है कोई, ठीक है, उस पर जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कोई तरीका ऐसा है? तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इन द काइंड्स ऑफ क्रॉप ग्रोन and facility available, Palampur would resemble a village of western part of the state of उत्तर प्रदेश। जैसा कि फैसिलिटी अवेलेबल है पालमपुर में, ऐसा लगता है कि वह वेस्टर्न पार्ट की स्टेट का उत्तर प्रदेश हो। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश जो कि वेस्टर्न पार्ट में है वो वहीं पे स्थित है, ऐसा लगता है।
ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। जितना भी लैंड था वो कल्टिवेबल था पालमपुर में। नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल, और कोई भी लैंड बिना कल्टिवेट किया हुआ छोड़ा नहीं जाता था वहाँ पे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर ग्रो जवर एंड बाजरा। देखिए जब रेनी सीजन आता था, रेनी सीजन कब, जब खरीफ क्रॉप बोया जाता है, तो उस समय क्या किया जाता था, तो फार्मर जो हैं वो जवर और बाजरा की खेती करते थे। These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. देखिए जो जवार और बाजरा था वो क्या करने के लिए काम आते थे, तो जानवरों को खिलाने के भी काम आते थे। और जब अक्टूबर और दिसंबर का महीना आता था तो फार्मर किसकी कल्टीवेशन करते थे, पोटैटो की कल्टीवेशन किया करते थे। इन द विंटर सीजन राबी फील्ड्स आर सोन विथ वेट। जब विंटर सीजन आता था, मतलब जब रबी क्रॉप लगाने का सीज़न आता था, तो फार्मर क्या लगाते थे, वीट लगाते थे। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट ऑफ रायगंज। देखिए फार्मर जो भी वीट प्रोड्यूस क्या करते थे, उसका जितना भी उसको मतलब काम होता था जिससे कि उसका फैमिली चल सके, उसका पालन पोषण हो सके, वो रख लिया करते थे। और सरप्लस जो अधिक वीट बच जाता था वो क्या करते थे, तो पास के मार्केट में बेच दिया करते थे, जो कि रायगंज में था। और जो मार्केट था वो कहाँ पे था, तो रायगंज में था। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और एक छोटा सा पार्ट, मतलब एक छोटा सा एरिया शुगर कैन के लिए भी रखा जाता था, उसमें शुगर कैन बोया जाता था, ठीक है, मतलब लगाया जाता था। और उसको एक साल में एक बार काट लिया जाता था। इन इट्स रॉ फॉर्म एज जगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। या तो उसको शुगर के तौर पर या फिर उसका गुड़ बनाकर बेच दिया जाता था शाहपुर में ट्रेडर्स को। द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। देखिए क्या रीज़न था कि एक साल में मतलब फार्मर 3 तरह के खेती कर पाते थे, मतलब 3 अलग क्रॉप्स को ग्रो कर पाते थे। तो ये हो पाता था इरिगेशन फैसिलिटी के वजह से, क्योंकि पालमपुर का इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ही अच्छा था। तो उस वजह से ये लोग क्या करते थे, तो साल में 3 क्रॉप लगा लेते थे। एक साल में 3 क्रॉप ये लगा लेते थे। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर। जो इलेक्ट्रिसिटी था वो बहुत ही जल्द पालमपुर में आ चुका था। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी आया ये बहुत ही अच्छा काम किया, और ये एकदम इरिगेशन के जो सिस्टम को था वो बदल ही दिया। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, तो मतलब मान लेते कि पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो पीपुल डिपेंड रहते थे बारिश पे, या फिर कहीं भी तालाब वगैरह से पानी ले जाते थे इरिगेशन के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के आने से वे अब क्या करते, तो ट्यूब पंप का यूज़ कर लेते होंगे, या फिर बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक का यूज़ कर लेते होंगे इरिगेशन के लिए। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू, ये तो पढ़ चुके हैं, पर्सियन wells were till then used by farmer to draw water from the wells and irrigate small field. People saw the electric run tube well could irrigate much larger area of लैंड मोर इफेक्टिवली। और पीपुल देखा करते थे कि ट्यूबवेल जो हैं बहुत ही अच्छे से और जल्दी बहुत बड़े एरिया को क्या करते थे, तो इरिगेट कर देते थे। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेयर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। और जो
ट्यूबवेल थे पहला, वो गवर्नमेंट के मतलब जो कुछ ट्यूबवेल्स थे जो पहले पहले लगाए गए वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए। क्योंकि देखिए कुछ भी होता है, नए नए सिस्टम आते हैं तो गवर्नमेंट हमको क्या करती है उसके बारे में बताती है और कुछ हेल्प कर देती है शुरू शुरू में, ताकि पीपल उसके बारे में जाने और उसका यूज़ करे। Soon, however, farmers started setting up private tubewells. As a result, by mid 1970, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. उसके बाद क्या किए कि फार्मर को मतलब पहले तो गवर्नमेंट ने थोड़ा हेल्प किया और बताया कि ट्यूबवेल से आप ऐसे खेती कर सकते हो। उसके बाद जो फार्मर है वो खुद का ट्यूबवेल लेने लगे जो कि उनके खुद के होते थे और उसे इरिगेशन करने लगे। और बहुत ही जल्द मिड 1970 में जो पूरा कल्टीवेटेड एरिया था जो कि पूरे 200 हेक्टेयर्स का था वो इरिगेट हो जाता था। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव मच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन अपार्ट फ्रॉम द riverine plains. Coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau region such as the Deccan Plateau have low level of irrigation. देखिए हमारे इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी हाई लेवल का नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है सारे विलेजेस में। कुछ कुछ में है, जैसे कि रिवराइन प्लेन्स कोस्टल रीजन जो हमारे कंट्री का है उसमें बहुत ही अच्छा इरिगेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग प्लेट्यू रीजन की बात करें जैसे कि डिकन प्लेट्यू हो गई, वहाँ पे इरिगेशन का लेवल बहुत ही कम है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और आज भी कंट्री में सिर्फ 40% ऐसे एरिया हैं जो कि कल्टीवेटेड हैं और जो रिमेनिंग 60% है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। ठीक है। टू क्रॉप अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसा कि हमने देखा कि पालमपुर के लोग एक साल में 3 क्रॉप्स लगाते थे। तो मल्टीपल अगर एक मतलब साल में अगर एक ही लैंड पर एक से अधिक क्रॉप लगा रहे हैं तो उस क्रॉप को क्या मतलब उस फार्मिंग को क्या नाम देंगे, उस तो देंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इंक्रीज करने का प्रोडक्शन को एक ही लैंड पे, मतलब एक ज़मीन पे। ठीक है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 main crop. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. जितने भी फार्मर थे लगभग एक साल में 2 क्रॉप्स लगाते ही थे और लास्ट 20 ईयर्स में मतलब 15 to 20 ईयर्स में वे लोग क्या करने लगे तो तीसरा क्रॉप पोटैटो के तौर पर लगाने लगे।